अस्सलामु अलैकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे अहम मसले के ऊपर कि कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज है या नहीं। कुर्सी पर किन कंडीशन में बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, क्या हमारी नमाज कबूल होगी या फिर नहीं होगी या फिर मकरूर होगी, ये सब बातें हम हदीस से जानेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नमाज खड़े होकर पढ़ना फर्ज है, लेकिन अगर कोई बीमारी है, कोई शरीर में कमजोरी है, आपको कोई परेशानी है, आपको ऑपरेशन हुआ है, आपको खड़े होने में तकलीफ हो रही है, तो इस्लाम आसानी का मजहब है। इस्लाम में आसानी है, मुश्किल नहीं। इन कंडीशंस में आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ऑपरेशन हुआ है, आपके पैर में कोई इशू है, आपको फीवर है, कमजोरी है, या आप बीमार हैं, ठीक है, आपको डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा है, लेकिन आप फिर भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा कर रहे हैं, तो अल्लाह आपका सजदा कबूल करे। इन कंडीशन में अगर आपको खड़े होने में तकलीफ है तो आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज कबूल हो जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक अहम हदीस फरमाते हैं कि अगर शरीर में आपकी कुदरत नहीं है, आपके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है कि आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आप बैठकर नमाज पढ़िए। अगर आपके जिस्म में इतनी भी कुदरत नहीं है कि आप बैठकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आप लेट कर करवट लेकर नमाज पढ़िए। अगर आपके जिस्म में इतनी भी कुदरत नहीं है कि आप करवट लेकर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आप इशारे से नमाज पढ़िए, तब भी आपकी नमाज कबूल हो जाएगी। यानी अगर इंसान के जिस्म में खड़े होने की ताकत नहीं है, बैठने की ताकत नहीं है, तो आप किसी भी कंडीशन में नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज कबूल हो जाएगी। यानी कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज है अगर आपको जिस्मानी तौर पर कोई बीमारी है तो। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हमारे नबी बीमार होया करते थे तो वो भी बैठकर नमाज अदा किया करते थे। इससे पता चलता है कि मजबूरी में बैठकर नमाज पढ़ना सुन्नत का सबूत है। जैसे अगर कोई बड़ी मजबूरी है तो आप बैठकर नमाज पढ़े, आपको खड़े होकर नमाज पढ़ने का ही अजर मिलेगा। कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? अगर खड़े हो सकते हैं तो थोड़ा खड़े होकर तकबीरा तहरीम खड़े होकर कहें, फिर आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। रुकू और सजदा इशारे से करें। रुकू में थोड़ा झुकिए और सजदे के लिए रुकू से ज्यादा झुक जाइए। अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि जो आपकी कुर्सी है वो लोगों की शफ में खड़ी हो, साथ में हो। पूरी नमाज में सुकून और इत्मीनान रखें। बैठकर नमाज पढ़ना कब जायज नहीं? बैठकर नमाज पढ़ना तभी जायज है जब आपको हकीकी कोई मजबूरी हो। अगर कोई शख्स पूरी तरह सही है, बस आराम के लिए, रेस्ट के लिए, आलस की वजह से बैठकर नमाज पढ़ रहा है, तो इसमें उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती और ये जायज भी नहीं है। अल्लाह का हुक्म है कि जहां तक इंसान मोमिन है तो उसको नबी की सुन्नतों पर ही नमाज अदा करनी चाहिए। इस्लाम में ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर आपको वाकई में कोई मजबूरी है, आपकी पैर की सर्जरी हुई है या आपके जिस्म में कोई ऑपरेशन हुआ, आपके जिस्म का या कोई भी हिस्से का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, आपके हाथ पैरों में दर्द है, आप बीमारी से लड़ रहे हैं या आपको फीवर है, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, हकीकी में कोई मजबूरी है, तो इन कंडीशन में आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आपके जिस्म में इतनी भी कुव्वत नहीं है, इतनी भी कुदरत नहीं है कि आप बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस कंडीशन में आप लेट कर करवट लेकर भी नमाज पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज कबूल हो जाएगी। लेकिन हकीकी मजबूरी होनी चाहिए। मजबूरी में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज है और ये हदीस से भी साबित है, हमारे नबी ने भी इसका जिक्र किया है। अगर आप लोग बहाना करें कि भाई हाँ मुझे हल्का फुल्का फीवर है, मैं नहीं पढ़ सकता खड़े होकर नमाज, तो देखिए अल्लाह ताला हमारे दिलों का हाल बेहतर जानता है, हमसे भी बेहतर अल्लाह ताला हमारे दिलों का हाल जानता है, ठीक है। वाकई में मजबूरी है या बहाना है वो हमारा रब जानता है। अल्लाह सभी को हिदायत दे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के संग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।